बना दीजिए, अब छात्रों के लिए भी शब्द इस्तेमाल हो जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं, हो ही रहा है, होना शुरू हो गया है। और इन लोगों की बात मान ले तो मुझे ये लगता है कि छात्रों को अपना एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी चलाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हम साक्ष्य ले आए, हम जांच कर ले, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बना देते हैं, हम छात्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच करा देते हैं, उसके बाद सरकार कुछ करेगी। उसके बाद सरकार सीबीआई की रिपोर्ट चाहिए, छात्र ब्यूरो ऑफ राइट। सरकार हमने क्यों चुना है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। वैसे मजेदार बात एक है कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने देख लिया है और कुछ नहीं है, अब आप बताइए एक्स्ट्रा कुछ है तो। देखिए, मुझे ये लगता है संदीप जी कि सच ये है कि इस पूरे मामले में खुद को डबल इंजन की सरकार बताने वालों ने छात्र युवाओं को बहुत हल्के में ले लिया है, बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। और ये जो डबल इंजन है, सही बात यह है कि ये फेल हो चुकी है। फेल होके ये युवाओं के सपनों को कुचल रही है, देश के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। अगर देखिए समझना हो हम लोगों को मामला क्या है, देखिए मैं तो खूब हो रहा है। एक आंकड़ा यहां पर देना चाहूंगा, मुझे मालूम है आप किस तरफ जा रहे हैं। साल 2021 में अनुपम जी, पूरे देश में, गौर कीजिएगा, ए के वाजपेयी, अभिषेक झा, शक्ति यादव, पूरे देश में 333 प्रदर्शन हुए छात्रों के, ठीक है। और बिहार में हुए इन 333 में से 210 जी, 63%। जी, ये हाल है जी। और कुछ और कहना बच जाता है। हाँ, उसी तरह देश भर में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और उसमें आप देख लीजिए पिछले जितनी परीक्षाएं हुई है बिहार में, कोई परीक्षा ही नहीं होती है जिसमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी, अनियमितता ना हो। अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी ने ही TRE 3 का एग्जाम करवाया था, उसका पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के तुरंत, चुनाव के तुरंत बाद जो है वो नीट की परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लीक हुआ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ संदीप जी, इसको हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक बात है जो आपके दर्शक समझे। इस पूरे बहस में असल मुद्दा क्या है और अभ्यर्थियों की असल चिंता क्या है, वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से नेशनल मीडिया के माध्यम से भी नहीं आ रही है। वो क्या है उसको समझिए। देखिए, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी भर्ती निकलती है, संख्या के मामले में भी ये बड़ी भर्ती है। किन पदों के लिए है? डीएसपी और एसडीओ जैसे पोस्ट के लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं। और चुनाव के ठीक पहले ये भर्ती निकली है। देखिए, आपको हमको भले ना पता हो, लेकिन नौकरी की तैयारी करने वाला जो अभ्यर्थी है उसको पता है कि कौन सा दलाल मार्केट में घूम रहा है और किस नौकरी का कितना रेट है। मैं साफ साफ आपके चैनल पे कह रहा हूं। आप जाके भिखना पहाड़ी पे, आप जाके जहां जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जहां जहां पे हॉस्टल्स है, वहां जाके बात करिए छात्रों से, वो आपको बता देंगे कि कौन सा पोस्ट सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है ना। अब समझिए इस बात छात्रों को पता है, मैं LIU को, पुलिस को, जांच एजेंसियों को पता ही नहीं लगता। संदीप जी, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब ये पता होता है कि नौकरियां बिक रही हैं और जो गरीब मेहनतकश छात्र हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा, तो सेटिंग कैसे होता है। अब देखिए, हमारे देश में परीक्षाओं में एक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, नॉर्मलाइजेशन नामक एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का कहां इस्तेमाल होता है? जहां पे भी एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ना हो एक परीक्षा के लिए। मतलब कि अगर एक शिफ्ट में एक परीक्षा नहीं हो रही है और एक से ज्यादा सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आपका प्रश्न पत्र कठिन आ गया, मेरा आसान आ गया, तो जब मूल्यांकन होगा तो कोई ये ना कहे कि मुझे टफ पेपर आया था, मुझे आसान आया था। तो सरकार कहती है या आयोग कहता है कि हम मूल्यांकन करते वक्त इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज का नतीजा ये होता है कि आपके 5 मार्क्स कम हो गए, मेरे 7 मार्क्स ज्यादा हो गए। अब दिक्कत कहां आती है? देखिए, जैसे हमारे देश में कई क्रिकेट प्रशंसक हैं, सब देखते हैं क्रिकेट मैच। डकवर्थ लुईस का नाम सबने सुना है ना? डकवर्थ लुईस का नाम सबने सुना है। एक भी दर्शक आपका बता दे कि डकवर्थ लुईस का फॉर्मूला क्या होता है, वो बता नहीं पाएगा। उसमें कोई पारदर्शिता, समझ ही नहीं आता है कि फॉर्मूला क्या है। कमेंटेटर्स नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किसी भी अभ्यर्थी को समझ नहीं आती है, और इस कारण से घोर अविश्वास है सिस्टम के प्रति। और ऐसा लगता है कि जहां जहां नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा वहां वहां बैकडोर एंट्री हो जाएगी। तो शुरुआत देखिए कहां से हुआ प्रोटेस्ट का, बीपीएससी का। शुरुआत यहां से हुआ कि आयोग ने एक बैठक बुलाई पटना में। इसकी चर्चा पर्याप्त नहीं हो रही है चैनलों पे, मैं बता रहा हूं। उस बैठक में निजी कोचिंग संस्थानों के मालिकों को बुलाया गया, उनके साथ आयोग ने बैठक की। बाहर जानकारी ये आ गई कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हुई है। आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई, लेकिन अभ्यर्थियों को पता चल गया। वहां से आंदोलन शुरू हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। जब वो प्रदर्शन बढ़ गया
तो आयोग बाहर आके कहती है कि हम आपको लिखित आश्वासन देते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे। हमने ऐसी कोई बात नहीं की है, जबकि हम सब जानते हैं, पहली बात तो देश का पहला आयोग है बीपीएससी जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मीटिंग करता है। किस आप क्यों, किस हैसियत से करते हैं आप? कौन वो है? पार्टी है, क्या है, उनका लोकस क्या है? क्या है? और यही बात जब मार्च कर रहे थे छात्र, और जब आप लाठीचार्ज चलाते हैं किसी टीचर के ऊपर, तो आप कहते हैं कि वो गैर परीक्षार्थी थे। आप गैर परीक्षार्थी के साथ मीटिंग क्यों कर रहे थे जब गैर परीक्षार्थी को? एक मिनट अनुपम, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस।